आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर 2022। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। क्या हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा संस्कृति है, उसका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय यानी कि म्यूजियम स्थापित किया जाएगा, वो किया जाएगा हरियाणा में। कहाँ पर किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। अब हरियाणा में कहाँ पर किया जाएगा वो भी जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछ जाता कि किस राज्य के अंदर किया जाएगा। वहाँ पर उसको बारीकी के साथ अगर पूछना होता है तो उसका डिस्ट्रिक्ट या फिर वो गाँव भी परीक्षाओं के अंदर पूछ ले जाता है। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा वो एक बार वो जान लेते हैं। ये स्थापित किया जाएगा राखीगढ़ी गांव में। कहाँ पर? राखीगढ़ी गांव है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? हरियाणा का जो हिसार जिला है उसके राखीगढ़ी गांव में इससे स्थापित किया जाएगा। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हिसार के राखीगढ़ी गांव में स्थापित किया जाएगा। तो यह बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो विलेज है यानी कि गाँव है, जो स्थान है, अभी तक तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। इसी प्रश्न के अंदर में दो विकल्प और दिए गए हैं, यानी कि मिले हैं पंजाब और गुजरात। पंजाब और गुजरात को भी एक बार देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से उपयोगी है। लेकिन उससे पहले हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बात करें कि राज्यपाल कौन है यानी कि गवर्नर ऑफ हरियाणा, वो है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब बात पंजाब की करें तो पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। ये बात आपको याद रखनी है। चंडीगढ़ से भी एक बात और आपको याद रखनी है, चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये बात आपको याद रखनी है। और चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है, यानी कि राजधानी दोनों की है, हरियाणा की भी और पंजाब की भी। क्या? हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। अगर बात करें कि यहाँ के सीएम कौन है तो वह है भगवंत मान, पंजाब की। यहाँ पर आपकी सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित हैं यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित? पंजाब के राज्यपाल हैं। पंजाब से कोई बात आपको याद रखनी है, पर अगर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि पंजाब किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है पंजाब। अब बात गुजरात की करें, क्योंकि गुजरात भी हमें ऊपर विकल्प में मिला है, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब राज्यपाल की अगर बात करें कि गुजरात के गवर्नर कौन है यानी कि राज्यपाल, तो वो है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व नौसैनिक प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किसने मेधावी सेवा पदक प्रदान किया है। क्या? मेधावी सेवा पदक प्रदान किया है। कौन सा पदक? मेधावी सेवा पदक प्रदान किया है, तो पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को। तो ये जो प्रदान किया है पदक, ये क्या है? सिंगापुर ने। किसने प्रदान किया है? सिंगापुर ने। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर और राष्ट्रपति हैं यहाँ की हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब यहाँ की क्या है? प्रेसिडेंट है। अगर बात करें कि दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या विकल्प मिले, तो मिले नेपाल और पाकिस्तान। दोनों ही ना सिर्फ हमारे पड़ोसी देश हैं बल्कि परीक्षा के लिहाज से भी उपयोगी हैं। इनसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आगे भी संभावना है। तो इसलिए नेपाल और पाकिस्तान से जो संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है वो है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवबा। कौन है? शेर बहादुर देवबा। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हैं विद्या देवी भंडारी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं वो हैं शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। अब बात करें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है यानी कि प्रेसिडेंट कौन है, वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एचपीसीएल ने कारगिल में सीएसआर परियोजना के लिए किसके साथ गठजोड़ किया है। क्या? एचपीसीएल ने कारगिल में सीएसआर परियोजना के लिए किसके साथ गठजोड़ किया है? तो ये गठजोड़ क्या है? इंडियन आर्मी के साथ यानी कि भारतीय सेना के साथ। किसने किया है? एचपीसीएल ने। एचपीसीएल क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं भारतीय सेना से
वो संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। बात करें मुख्य रूप से इसकी स्थापना के बारे में कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1895 में। कब? 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है भारतीय सेना का। अगर बात करें एचपीसीएल के बारे में, तो एचपीसीएल के बारे में आपको बात याद रखनी, एचपीसीएल जो है इसका पूरा नाम होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम होगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1974 में हुई थी एचपीसीएल की। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ एचपीसीएल ये मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, यह है कहाँ के कप्तान है? तो यहाँ पर बात हो रही है एरॉन फिंच के बारे में, जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये कहाँ के कप्तान है? तो एरॉन फिंच ये कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के कप्तान है? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें यानी कि प्रधानमंत्री की, तो वह है एंथनी अल्बनीज। कौन? एंथनी अल्बनीज ये हैं क्या? प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। इसी प्रश्न के अंदर दो विकल्प दिए गए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। एक बार इनके बारे में भी जान लेते हैं, परीक्षा के अंदर इन देशों से क्या पूछा जा सकता है। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की करेंसी के बारे में बात करें, करेंसी क्या है कि वो है टका। क्या है? टका करेंसी है। प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हामिद है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना है। और कैपिटल ऑफ बांग्लादेश वह है ढाका। इसी प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर विकल्प मिला है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी ऊपर प्रश्न के अंदर पढ़ चुके हैं। वहाँ पर एक और विकल्प के अंदर पाकिस्तान मौजूद था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? क्या? विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन। तो विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेह में लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर का उद्घाटन किसने किया है? लेह के अंदर लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर का उद्घाटन किया है। ये किसने किया है? तो आर के माथुर ने। किसने किया है? आर के माथुर ने। कहाँ पर? लद्दाख में, लेह में लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर का उद्घाटन किया है। अब ये आर के माथुर कौन है? तो आपको याद रखना है, आर के माथुर ये एलजी हैं, यानी कि उपराज्यपाल हैं। कहाँ के उपराज्यपाल हैं? तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लद्दाख भी अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर एलजी की नियुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन जो अन्य यहाँ पर विकल्प है एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं। मनोज सिन्हा की बात करें तो ये कहाँ के एलजी हैं, यानी कि कहाँ के राज्यपाल हैं? वो हैं जम्मू कश्मीर के। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। और अगर बनवारी लाल पुरोहित के बारे में बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित के पास में 2 राज्यों का चार्ज है। बनवारी लाल पुरोहित अपने आप में राज्यपाल भी हैं, यानी गवर्नर हैं पंजाब के, और ये प्रशासक भी हैं। क्या? प्रशासक भी हैं। ये हैं प्रशासक चंडीगढ़ के। कहाँ के? चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ भी अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार से आप देखते होंगे दिल्ली है, लद्दाख है, और लद्दाख के अलावा अगर बात करें कि एक और हो गया आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो दिल्ली के अंदर तो एक प्रकार से अगर बात करें, यहाँ पर तो चुनाव भी होते हैं, विधानसभा भी चलती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हैं। मुख्य रूप से अगर बात करें 2 प्रकार से, यानी कि हर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उपराज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति होती है। प्रशासक की अगर बात करें, वो वहाँ पर आईएएस ऑफिसर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन सरकार चाहे तो किसी को भी प्रशासक वैसे बना सकती है। तो उनमें से ही एक जो हमारे यानी कि जो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर जो प्रशासक हैं, जो प्रशासक का जो कार्यभार देख रहे हैं, वो देख रहे हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित वैसे अपने आप में ये पंजाब के भी गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। तो दोनों के विकल्पों के बारे में हमें पता चला कि बनवारी लाल पुरोहित कौन है और मनोज सिन्हा कौन है। तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, और आर के माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंसक कुत्तों को मारने के लिए कौन सा राज्य सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा? तो हिंसक कुत्तों को मारने के लिए केरल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। किसकी अनुमति लेगा? केरल सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की। और अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों के बारे में, कि विकल्प यहाँ पर हमें राजस्थान मिला है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश इनके बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले केरल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, तो केरल के बारे में पहले जान लेते हैं। केरल जो है इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। क्या है?
केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के राज्यपाल, यानी कि गवर्नर ऑफ केरला है आरिफ मोहम्मद खान। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ के, और आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की राज्यपाल। लखनऊ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? परीक्षाओं के अंदर अधिकांश क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। अब बात अगर करें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वो अशोक है। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच, यानी कि पक्षी एक ही, इसके 2 नाम है। आप सारस भी कह सकते हैं, क्रोंच भी कह सकते हैं। तो सारस अथवा क्रोंच क्या है, यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश किसके साथ, किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ में? नेपाल के साथ में। अब बात राजस्थान की करें तो राजस्थान किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? राजस्थान भी पंजाब की तरह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि पाकिस्तान से इसका बॉर्डर शेयर होता है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के जो सीएम हैं वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर ऑफ राजस्थान वो हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास किन 2 सेनाओं के मध्य हुआ है? यानी कि पंजाब में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास किन 2 सेनाओं के बीच हुआ है? आपको एक और बात याद रखनी है, परीक्षा के अंदर आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गगन नामक स्ट्राइक किस स्थान पर हुआ है, तो पंजाब में हो, ये बात भी आपको याद रखनी है। किन 2 सेनाओं के बीच हुआ है? ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच हुआ है, यानी कि थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ है। क्या? गगन इसका नाम दिया गया है इस स्ट्राइक को। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच। अब जानते हैं भारतीय सेना के बारे में और भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय सेना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। अभी इसी वीडियो के अंदर हमने इससे पहले के प्रश्न के अंदर इसको देखा था। अभी 1 अप्रैल 1895 को भारतीय सेना की स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करें इंडियन एयरफोर्स की यानी कि IAF की यानी कि भारतीय वायुसेना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका भी यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू गैरीसैन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथू मिलिट्री गैरीसैन का नाम बदलकर रखा गया है विपिन रावत के नाम पर। किसके नाम पर? स्वर्गीय विपिन रावत के नाम पर। विपिन रावत की बात करें तो ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अन्य विकल्पों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे। अमित शाह गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अब ये नाम अरुणाचल प्रदेश में बदला गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के BD मिश्रा, यानी गवर्नर हैं BD मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के CEO बने हैं संजय खन्ना। कौन बने हैं? संजय खन्ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। किसने? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। 2022 की थीम के बारे में बात करें तो वह है हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या? हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्मी अस्पताल प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र प्रयास कहाँ स्थापित किया गया है? क्या? प्रयास। आर्मी अस्पताल प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र प्रयास स्थापित किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर इसे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी कि NLEM 2022 किसने जारी की है? तो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, जो दवाएं जरूरी हैं उनकी राष्ट्रीय सूची जारी की है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किसने? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। डॉक्टर मनसुख मंडाविया की बात करें तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं। NLEM की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। क्या? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स हैं ऊपर पूरी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा? जो भी हमारी नई सबसे पहले वीडियो आएगी, नई क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जो अन्य फ्रेंड जो मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में क्लास को शेयर करना ना भूलें, या फिर जहाँ पर भी पॉसिबल हो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें।